शिव महापुराण की कथा कहती है। और काम पर विजय प्राप्त करने के बाद में देवऋषि नारद सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाते हैं। शंकर भगवान ने देखा कि देवऋषि नारद आए हैं, प्रणाम किया। कोई ऋषि, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई अगर आया है तो उसका सम्मान, उसका आदर करना, ये मेरे देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। ये मेरे शिव सिखाते हैं। पूरी शिव महापुराण की कथा को उठाकर देख लीजिए, पूरे शंकर के चरित्र को उठाकर देख लीजिए। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा, 12 संहिताओं में, 12 खंडों में बटी हुई ये शिव महापुराण की कथा। पूरी कथा में किसी भी देवी या किसी भी देवता की कहीं निंदा नहीं। पूरी शिव महापुराण की कथा में किसी देवी देवता की निंदा नहीं है। पूरी शिव महापुराण की कथा में एक बात जरूर लिखी है कि शंकर करुणा कैसे करते हैं, शिव कृपा कैसे करते हैं, शिव दया कैसे करते हैं। भगवान को प्रिय नहीं है निंदक, भगवान को प्रिय नहीं है नकली, भगवान को प्रिय नहीं है नास्तिक। शिव को प्रिय नहीं है ये तीनों प्रिय नहीं है। ना निंदक प्रिय है, ना नकली प्रिय है, ना नास्तिक प्रिय है। शंकर की प्रियता ही नहीं। बाबा भोलेनाथ बैठे हुए थे, देवऋषि नारद का आगमन हुआ, प्रणाम किया। नारद जी आए, प्रणाम, आदर किया, सम्मान किया, सत्कार किया। नारद जी आइए, क्या बात है। देवऋषि नारद जी ने कहा कि भोले बाबा, हे शिव शंकर, जिस कामदेव पर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाए उस कामदेव को मैंने जीता है, मैंने स्वयं जीता है। भगवान शंकर सिंहासन से उठे और भगवान शिव सिंहासन से उठकर अपने गले की रुद्राक्ष की माला मेरे देवाधिदेव महादेव ने निकाली और देवऋषि नारद के गले में डाल दी। देवऋषि नारद के गले में डाली। माला का मतलब जानते हो आप लोग? जम के बोलिए जरा। माला का मतलब जानते हो? कोई संत, कोई गुरु, कोई मंदिर, कोई देवालय, कोई शिवालय, कोई महात्मा, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक जब भगवान के गले की माला उतार कर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई संत अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई तपस्वी अपने गले की माला निकालकर तुम्हारे गले में डाल रहा है, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला निकालकर अगर तुम्हारे गले में डाल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा सम्मान कर रहा है। उसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत पैसे वाले हो, धनपति हो, करोड़पति हो, या तुमने कोई अच्छा कार्य किया है तो तुम्हें ये माला अपने गले की उतार कर डाल रहा है। ना ना ना, माला अगर भगवान के गले की माला तुम्हारे गले में आ रही है, उसका मतलब ये है कि मेरे परमात्मा के हृदय में जो चित्त वृत्ति में जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा हुआ है, जैसे ही तेरे गले में पहुंचे तो हृदय से वो तेरे भीतर प्रवेश कर जाए और तू भी उस राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम में डूब जाए। किसी संत, किसी साधु, किसी तपस्वी, किसी साधक, किसी उपासक, किसी महात्मा के गले की माला
तुम्हारे गले में अगर आती है तो वो माला डलते से ही तुम्हारे जब हृदय से आकर टच होती है, तो जो संत के हृदय में जो राम, जो कृष्ण, जो शिव बैठा हुआ है, जो संत के हृदय में, जो महात्मा के हृदय में, जो उसने तप साधना करी है, राम की करी, दत्त की करी, शिव की करी, कृष्ण की करी, उसके हृदय में जितनी उसने माला जपी है, जो राम कृष्ण शिव उसके दिल में बैठा है, उस राम कृष्ण शिव का दर्शन जैसे ही तुम्हारे गले में माला पहुंचे तो तुम्हारे हृदय में वो राम कृष्ण शिव बैठे और तुम भी भगवान का दर्शन कर सको जैसे वो संत ने दर्शन किया। उसका साक्षीकरण कराने के लिए ये माला का दान प्रदान। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। माला शिव ने अपने गले की रुद्राक्ष की माला निकालकर शंकर भगवान ने देव ऋषि नारद को वो माला दे दी। देव ऋषि नारद के गले में वो माला आ गई। भीतर देवऋषि नारद के हृदय चित्त में भीतर अहंकार बहुत भर गया था। रुद्राक्ष का सबसे पहला काम है कि महाराज जी अपन आपके आशीर्वाद से परसों के दिन इंटरव्यू में पूछा गया था कि शंकर भगवान तो क्रोध के देवता हैं, भस्म कर देते हैं। शिव जी को तो क्रोध का देवता बताया गया है, वो तो भस्म कर देते हैं। इंटरव्यू लेने वाले वो भव्य जी ने पूछा कि शंकर जी तो क्रोध करते, क्रोध के देवता, आपका क्या कहना है? हमने भव्य जी को एक बात मां गंगा की गोद में बैठकर मणिकर्णिका की साक्षी में कही कि शंकर भगवान को लोग कहते हैं ये भस्म कर देते हैं, पर शंकर को समझो तो सही, शिव अनायास कभी क्रोध नहीं करते, कभी क्रोध नहीं करते। अगर शंकर भगवान क्रोध के देवता होते तो उनका नाम आशुतोष नहीं होता, उनका नाम आशुतोष नहीं होता। शिव क्रोध के देवता नहीं है। शंकर भगवान भस्म करते हैं। किसको भस्म करते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जो शंकर की शरण में जाता है उसका अहंकार शिव भस्म कर देते हैं। जो शंकर के पास जाते हैं उनके भीतर का काम, आसक्ति, तृष्णा, लोभ, वासना, ये सब भगवान शंकर भस्म कर देते हैं। शंकर भगवान क्या भस्म करते हैं? तो जो शंकर के पास में आता है वो अपने अभिमान को नष्ट कर बैठता है, अभी अपने भीतर की अभिमत्ता समाप्त कर बैठता है। अग्नि के पास जाओगे तो हाथ में जो वस्तु है वो सबसे पहले जलेगी, तुम्हारे कपड़े सबसे पहले जलेंगे। अर्थात तुम्हारे भीतर जो अहंकार भरा हुआ है, तुम्हारे भीतर जो अभिमत्ता भरी हुई है, तुम्हारे भीतर जो अहम भरा हुआ है वो समाप्त होगा, वो समाप्त होगा। तुम्हारे भीतर जो भरा हुआ है। तीन चीजें हैं। आज काशी की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हो, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, और जितने इस पवित्र प्रांगण में बैठकर लाखों की संख्या में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। और निवेदन करूंगा, कल एक पत्र था कि गुरुजी आप केवल पंडाल वालों का बोल रहे हो, हम घाट के उस पार बैठकर कथा सुन रहे हैं, हमारा नहीं बोल रहे हो। तो जितने लोग घाट के उस पार मणिकर्णिका पर बैठकर या विश्वनाथ के पवित्र घाटों पर बैठकर उस पार गंगा के माइक से कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो भी ध्यान से सुनना। तीन चीजें मेरे शंकर भगवान के दरवाजे पर पहुंच कर देखिए। पहला,
शंकर के मंदिर की चौखट जैसे ही पार करते हो, जैसे ही आपने शंकर के मंदिर की चौखट पार करी, समझ लो मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करा, वैसे ही चौखट को पार करते ही तुम्हारे जीवन की खटपट समाप्त हो जाती है। मंदिर में भगवान शंकर के देवालय में, शिवालय में जैसे ही प्रवेश करोगे, चौखट के अंदर गए और खटपट समाप्त। दूसरा, भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर जब शिखर का दर्शन करते हो, शिखर, शिखर किसको कहते हैं? बोलिए, जम के बोलिए। जो बनता गया है, पत्थर का बनते 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 ऊपर तक गया, वो शिखर है। ऊपर एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जब होती है तो उस पे तांबे का, पीतल का, सोने का, चांदी का, हीरे का, जवाहरत का, जिसका भी एक कलश चढ़ता है। मंदिर की कीमत अगर 100 करोड़ रुपए है, मंदिर की कीमत, अगर मंदिर की बनवाई, उस मंदिर की पूरे पत्थर की कारीगरी या मंदिर की बनवाई 100, 200, 500 करोड़ रुपए अगर लग गई है, पूरे मंदिर की कीमत आंक लीजिए। पूरे मंदिर में अगर 50 लाख रुपए लगे हैं, 25 लाख रुपए लगे हैं, 40 लाख रुपए लगे हैं, उसके ऊपर जो शिखर चढ़ता है तांबे का, पीतल का, जो भी शिखर चढ़ाते हो, ईमानदारी से बोलना, वो 50 लाख का आता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। वो 2 करोड़ का आता है क्या? नहीं। 10 करोड़ का आता है क्या? नहीं। मंदिर को बनाने में तुम्हारे 10 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 50 लाख लग गए, मंदिर को बनाने में तुम्हारे 100 करोड़ लग गए, पर उसके ऊपर जो तांबे का, पीतल का शिखर चढ़ रहा है, उसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 25, 50, 1 लाख रुपए होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। मंदिर की कीमत ज्यादा है पर शिखर की कीमत कम है। फिर भी मेरे भोले बाबा ने यह प्रेरणा दी है कि मंदिर भले 100 करोड़ का होगा, पर शिखर अगर 10 का भी है तो कीमत उसकी प्रथम है, क्योंकि छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे को लेकर ऊपर बढ़ना है। छोटे से छोटे व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। तुम्हारे घर में शादी हुई है? किन किन के घर में शादियां हुई हैं बताओ? छोरा की, छोरी की, रिश्तेदार की, देवर की, देवरान, जो भी हो, ननद आदि, किसी की शादी तो हुई है। चलो ठीक है। शादी में बर्तन वर्तन आए हैं? दहेज में आए ना? इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परात, इतने बड़े बड़े बर्तन, इतना बड़ा हंडा, इतनी बड़ी थाली, सब बड़े बड़े बर्तन आए। और शादी में चम्मच भी आई, गिलास भी आई, छोटी थाली भी आई, प्लेट भी आई, कटोरी भी आई, बड़े बर्तन। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में सारे जो दहेज में बड़े बर्तन आए थे, वो सारे बर्तन आज भी तुम प्रयोग में कर ले रहे हो? रोज प्रयोग में ले रहे हो? रोज उपाय प्रयोग में लेते हो क्या? रोज उसमें खीर बनाते हो क्या? रोज उसमें सब्जी बनाते हो क्या? बड़े बर्तन में रोज सब्जी नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज आटा नहीं उसनता, बड़े बर्तन में रोज चाय नहीं बनती, बड़े बर्तन में रोज खीर नहीं बनती। बर्तन जो छोटे छोटे हैं ना, वो तुमने निकाल लिए, रोज प्रयोग में आ रहे हैं। बड़े तो कभी कभी काम आते हैं। उसी तरह मेरे विश्वनाथ कहते हैं कि छोटों को साथ लेकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये छोटे हमेशा काम आएंगे, बड़े एक दिन छूट जाएंगे। छोटे बाबा जी, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के लिए एक शब्द कहूंगा। जब कावड़ की यात्रा निकलती है उत्तर प्रदेश की धरा पर, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी
एक एक सब्जी के ठेले वाले तक का ध्यान रखकर कहते हैं कि इनके ठेले चलते रहें, इनका सामान बिकता रहे, इसलिए सनातन धर्म आगे बढ़ता रहे, उसकी ध्यान रखकर चलते। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को यह साधुवाद दूंगा कि छोटे से छोटे व्यक्ति का भी ध्यान रखते 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 आगे बढ़ते हैं, छोटे से छोटे। और शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का तत्व इसी को कहते हैं, मेरे उघड़दानी का तत्व इसी को कहते हैं, जो छोटे पर भी ध्यान दिया जाए, एक कमजोर से कमजोर व्यक्ति का भी ध्यान दिया जाए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन। मंदिर कितने का भी हो पर शिखर छोटा सा, भगवान भोलेनाथ कहते हैं शिखर की कीमत। किसी पुराण के अंदर ये नहीं लिखा कि शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम, केवल शिव महापुराण की कथा कहती है शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। शिखर का दर्शन अगर कर लिया, और उस पुराण के शब्द, शिव महापुराण के शब्दों को दुनिया के लोगों ने पकड़ा कि मंदिर नहीं जा सकते तो शिखर का दर्शन कर लीजिए, मंदिर नहीं पहुंच सकते तो शिखर का दीदार कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। शिखर का दर्शन हो गया तो तुम्हारे सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अपने आप। कितना अंतर है देखिए जरा। आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो तुम्हारे पाप मिट जाएंगे। और तुम में से किसी के मिटे हो तो हमें बता देना। कोई ने आज तक नहीं कहा कि ताजमहल का दर्शन करो तो पाप मिट जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतर है। दुनिया के लोग ताजमहल देखने जाते हैं, दर्शन के लिए नहीं। देखने और दर्शन में अंतर है। देखने के लिए लोग ताजमहल जाते हैं और दर्शन के लिए लोग विश्वनाथ आते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? ताजमहल देखने से काम जागता है। क्या काम जागता है? इतने में पत्नी बाजू में खड़ी थी, सुनो तो ऐ जी, उन्होंने उसकी पत्नी के लिए ये बनवाया, तुम देखने से काम जागृत हो गया। और विश्वनाथ की नगरी में आइए, यहां काम नहीं जागेगा। एक बार पत्नी का हाथ पकड़कर मणिकर्णिका के घाट पर ले जाके बिठा दो, दूसरी बार कहेगी सिर पे पल्लू लेके पति के चरण छूती हुई बोलेगी, तुम्ही मेरी पूजा। दूसरी बार नहीं बोलेगी। और 3 रात्रि तक तुम्हारे चरण छू कर कहेगी। पति पूछेगा हार चाहिए? नहीं। अच्छी वाली साड़ी? क्या करूंगी, 4 व्हीलर गाड़ी पे चमकदार कपड़ों में लपेट के राम नाम सत्य बोलते बोलते आ रहा है, साड़ी का क्या करूंगी, क्या करूंगा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते। अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया।
तुरंत धर्म पत्नी कह देगी नहीं नहीं अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस देखने में, ताजमहल देखने में काम बढ़ रहा है, ताजमहल देखने में आसक्ति बढ़ रही है, ताजमहल देखने में वासना बढ़ रही है, पर विश्वनाथ की धरा पर शिखर का दर्शन कर कर, मणिकर्णिका के घाट का दर्शन कर कर, गंगा का स्नान कर कर, यहाँ देखा नहीं है, यहाँ दर्शन करा, दर्शन करा तो आसक्ति भी चली गई, काम भी चले गए, वासना भी चली गई, तृष्णा भी चली गई, लोभ भी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया। फिर जब घर गए तो केवल एक आत्मा थी और शिव परमात्मा था, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। केवल आत्मा और परमात्मा। देवर्षि नारद के गले में माला पिनाई भगवान शंकर ने, अपने रुद्राक्ष की माला, पर देवर्षि नारद के अंदर अहंकार इतना भरा हुआ था कि माला अच्छी नहीं लग रही थी। महाराज जी, सभी बड़े बड़े जो बहुत बड़े बड़े जो महात्मा आदि कथाकार होते हैं, उनके यहाँ कोई मिलने जाता है तो वो इतना बड़ा बड़ा प्रशस्ति पत्र, फोटो सब देते हैं। ये बैठे हुए हैं कथा में आने वाले, और यहाँ पर भी कई लोग बैठे हैं। हमारे सीहोर में कोई भी मिलने आता है, चाहे बड़े से बड़ा संत, साधु, तपस्वी, साधक, उपासक, या कोई राजनेता, सत्ताधारी भी आए, हमारे यहाँ उसको प्रमाण पत्र या फोटो या कोई मोन्टो नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ तो केवल एक रुद्राक्ष दिया जाता है, जो मेरे शंकर भगवान ने देवर्षि नारद को दिया। ये मोन्टो, ये फोटो तुम ले जाकर टेबल पर रख दोगे, पर वो रुद्राक्ष सीहोर का, वो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, जब व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ आएगी, वो रुद्राक्ष तांबे के लोटे में पानी भरकर डाला, शंकर को चढ़ाया और पी लिया, 3 घंटे के अंदर खड़ा होकर मानेगा ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। और उसका प्रमाण मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। पहले दीदी आपको नमन, और इसमें आपकी चांदी की थाली नहीं है। जो आपने चांदी की थाली भेजी थी वो कार्यकर्ताओं के पास प्राप्त हो गई है, आपको धन्यवाद, जो आपने भोग लगाने के लिए भेजी थी। मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। गुरुदेव बाबा का मैं क्या बखान करूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो। सविता तिवारी, रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र के रहवासी, कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्री लेने के लिए आ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मार्च 2022 में मेरे बच्चेदानी में डॉक्टरों ने गठान बताई। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर पत्र को पढ़ सकते हो। 2022 मार्च के महीने में बच्चेदानी में डॉक्टर ने गठान बताई, जिसका मैंने 5 महीना दवा खाई, लेकिन दवाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। गुरुदेव, ऑपरेशन के 6 महीने बाद पुनः दर्द शुरू हुआ और दोबारा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कैंसर बताया। डॉक्टर ने कैंसर बताया। कैंसर का सुनते ही मैं डर गई, अब मेरे बच्चों का क्या होगा, सोच में पड़ी। गुरुदेव, कथा तो मैं सुनती थी लेकिन विश्वास नहीं था। लिखने वाली ने जो सत्य होता है मेरे भोले बाबा को वो ही प्रिय होता है। एक बार इसके लिए धन्यवाद लिखो, ताली बजाओ कि उसने लिखा तो सत्य लिखा। गुरुदेव, कथा तो मैं सुनती थी, पत्र में आप पढ़ रहे हैं, कथा तो मैं सुनती थी लेकिन मेरा विश्वास नहीं था कि एक लोटे जल से ये सब संभव होगा। क्या ये सब संभव हो सकता है एक लोटे जल से? फिर भी मैंने बाबा की कृपा से जल का उपाय करना प्रारंभ करा, आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग करना प्रारंभ करा। जो मुझ सुन लेती थी कथा में वो सब कर लेती थी। और गुरुदेव, बाबा ने मेरी सुनी, बाबा ने ऐसी कृपा करी। मेरे को जब कैंसर निकला, कैंसर निकलने के बाद मेरी दूसरी जांच कराने के लिए वापिस लेकर गए। मैं बाबा का जल पीती, बेलपत्र खाती, बाबा को नमन करती, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई
कि बाबा के द्वारा मेरा दूसरी बार जब जांच कराई जाई तो ऐसा चमत्कार किया कि कैंसर तो निकला ही नहीं, और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर नहीं था, पर मुझे एक बीमारी बता दी जिसका नाम था हेपेटाइटिस बी निकला। गुरुदेव, डॉक्टर ने मुझे आजीवन दवा खाने का बोला। गुरुदेव, फिर भी मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि कीटाणु 63,000 हो चुके थे। हेपेटाइटिस बी के कीटाणु 63,000 हो चुके थे। फिर भी मैंने बाबा पर विश्वास किया, और एक दिन स्वप्न में मैंने देखा कि आपका जो फोटो था उस फोटो पर से बेलपत्र नीचे गिरी। मैं समझ गई कि बेलपत्र खाना है। केवल मैंने स्वप्न में देखा। गुरुदेव, आपका फोटो पर से बेलपत्र गिरते हुए देखा और मैंने तुरंत बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी, और बेलपत्र खाते खाते बाबा की ऐसी कृपा हो गई। नवंबर 2024 में मेरी वापस जांच हुई, और बाबा की कृपा से मेरी जो हेपेटाइटिस की बीमारी थी वो भी समाप्त हो गई। आज बाबा की कृपा से ना मुझे कैंसर है ना हेपेटाइटिस है, मेरे बाबा ने मुझे अच्छा कर दिया। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। मैं सविता तिवारी, पति रमेश तिवारी, वाराणसी क्षेत्र की रहने वाली हूँ। शिव तत्व है ये, उघड़ी है शंभु। क्या दें हम, क्या प्रदान करें हम? और फिर निवेदन है, तुम अगर आस लगाकर बैठो कि सियोर वाले महाराज के पास कुछ हो, तो फिर निवेदन है, हमारे पास में केवल दो ही चीज है। एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष और शिव महापुराण की कथा। दिल से बाबा को एक लोटा जल, तुम जहां रहते हो, तुम सियोर आओ चाहे मत आओ, तुम कुबेरेश्वर धाम आओ चाहे मत आओ, तुम तो अपने नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, तुम्हारे करीब में जो शिवालय है, तुम वहां एक लोटा जल लेकर जाओ, और शंकर जी को दिल से एक लोटा जल चढ़ाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल समर्पित करिए, दिल से समर्पित करिए। दिल से सारी समस्या का हल एक लोटा जल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहो, स्मरण करते रहो, भजते रहो। एक न्यू मार्केट में भोपाल में एक बंगाली चाट वाला है महाराज जी, बंगाली चाट वाला। न्यू मार्केट में आप जाएंगे तो बंगाली चाट वाला, उसका एक ठेला लगता है। सबके ठेले चलते हैं, उसका ठेला नहीं चलता। वो बाबा के धाम आया, कुबेरेश्वर धाम, बाबा से विनय करे, क्या करूं, मुझे एक बार महाराज जी से मिलाओ मिलाओ मिलाओ, बड़ी मुश्किल से मिलना भी हुआ। हम आरती के लिए जा रहे थे, मिलना हो गया। मिलना हुआ तो कहे गुरु जी बहुत दुखी। हमने काय को दुखी, बाबा को एक लोटा जल चढ़ा, भगवान का भजन कर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल, बस बाबा सब कर देगा। हमने कहा, फिरोजाबाद की कथा में हमने कहा था कि अपने दरवाजों पर, अपनी गाड़ी पर, अपनी दुकान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दे, उसके भरोसे छोड़। क्या करूं, लिख दे ठेले के ऊपर, बंगाली चाट अपनी जगह होगी, तू तो ठेले पर लिख दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो लाया, एक स्टिकर चिपका दिया। कल हम अपने मोबाइल से, जो आशीष जी का मोबाइल है, उससे हम आपको दर्शन कराएंगे उसके ठेले की भीड़ का, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेगा।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो तत्व है जो स्वयं खींचता है। फिर निवेदन है, आप मोबाइल से फोटो खींचते हो, आप कैमरे से फोटो खींचते हो, मेरे शंकर की कथा और शंकर का नाम आपको खींच कर लाता है। उसी तरह श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपको ऊपर की ओर ले जाता है, उन्नति। देव ऋषि नारद के गले में रुद्राक्ष की माला दे, सुहाई नहीं। देव ऋषि नारद को अच्छी नहीं लगी रुद्राक्ष की माला, और शंकर भगवान ने कहा, सुनो देव ऋषि नारद, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जो तुमने मुझसे कहा कि मैं कामदेव को नहीं जीत पाया, ये बात तुम किसी को मत कहना। और सुनो नारद जी, जो मुझसे प्रेम करता है ना, उससे तो बिल्कुल मत कहना। जो मुझसे प्रेम करता है, राम जी शिव जी से प्रेम करते हैं, शिव जी जम के बोलो राम जी से प्रेम करते हैं। नारायण शंकर भगवान से प्रेम करते हैं, शंकर भगवान नारायण से प्रेम करते हैं। कृष्ण शिव से प्रेम करते हैं, शिव कृष्ण से प्रेम करते हैं। और हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं, हम और आप विवादों में घिरे हुए हैं। हम कहते हैं, कोई कहता है शंकर के मंदिर मत जाना, कोई कहता है शंकर जी का जला हुआ जल मत पीना, कोई कहता है शंकर जी को बेलपत्र मत चढ़ाना, कोई कहता है शंकर का प्रसाद मत खाना, कोई कहता है राम जी के मंदिर मत जाना, कोई कहता है कृष्ण के मंदिर मत जाना, कोई कहता है इसके मंदिर मत जाना, उसका प्रसाद मत खाना। हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, पर ब्रह्मा विष्णु सदा जानत अविवेक, भोले जानत अविवेक, ओम अक्षर के प्रणव अक्षर के यह तीनों एक, ओम हर हर हर। हम ये संकोच में पड़े हुए हैं, वो कहता है राम वाला, वो कहता कृष्ण वाला, वो कहता शिव वाला, पर इनमें भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भगवान के राम कृष्ण शंकर मेरे नारायण में कोई भेद नहीं। कितनी सुंदर बात भगवान शंकर करें, जो मुझे चाहे ना उससे जाकर ये मत कह देना, तू निंदा मत करना। भगवान शिव की कथा कहती है कि शंकर को निंदक प्रिय नहीं है, प्रिय नहीं है। निंदक, नकली और नास्तिक शंकर को प्रिय नहीं है। कल कथा में क्या कहा था आपको, सबको याद है कथा की बात? जम के बोलो जरा। कल कथा में कहा था कि शंकर भगवान को एक बूंद दूध चढ़ाओ, एक चम्मच दूध चढ़ाओ, पर असली चढ़ाओ, देसी गाय का चढ़ाओ, नकली मत चढ़ाओ। सुना था कि नहीं सुना था? जम के बोलो जरा। सुना था ना, क्योंकि शिव जी को नकली प्रिय है ही नहीं। शिव की प्रियता नकलीपन में नहीं, शंकर को असली असली बहुत कठिन है। असलता का जीवन जीना बहुत कठिन है। नकली जीवन जीना तो सरल है, बहुत सरल। कर्जे में लदालू हो गए, पैसा नहीं है, और दुनिया के आगे विचार करो कि हम तो बस मुस्कुराते हुए दिखे, ऐसे दिखे वैसे दिखे, करोड़ों का धन है। ना ना, असलीता का जीवन जियो। हमारे पास नहीं है ना, नहीं है, फिर भी हम खुश हैं, ये मेरे बाबा की कृपा है। नकलीता का जीवन नहीं जीना,
अब नकली तक का जीवन जीने से मालूम पड़े शादी होना है, बता दिया साहब हमारी लड़की सिलाई भी जानती है, बुनाई भी जानती है, कढ़ाई भी जानती है और भोजन बनाना भी जानती है, और साहब हमारा लड़का इतना बढ़िया लड़का वहाँ जॉब कर रहा है और वहाँ है, ऐसा है वैसा है। जो सत्य है वो सत्य है। एक पत्र है, उर्मिला सोनार, नेपाल की रहने वाली हूं। बाबा की कथा सुनने के लिए यहां विश्वनाथ की धरा पर आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। उर्मिला सोनार, नेपाल की रहने वाली हूं, बाबा की कथा के लिए यहां आई हूं। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आई है क्या? हाथ हिला तो एक बार। हाँ दिख गई हो माँ, हाथ हिलाओ वापिस, वापिस हाथ हिलाओ। दिख गई हो, दिख गई। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइएगा, आ जाओ। मैं उर्मिला सोनार नेपाल की रहने वाली हूं। बाबा का मैं वर्णन क्या करूं गुरुदेव। मेरे 3 लड़के हैं, तीनों घर पे बेरोजगार बैठे हैं, बाहर जाने के लिए भटक रहे हैं। उनके पास में इतना, हमारे पास पैसा भी नहीं कि मेरे लड़कों को मैं कहीं जॉब लगवा दूं, नौकरी लगवा दूं। हमारे पास रुपया नहीं है गुरुदेव। कहां भेजूं इन तीनों बच्चों को? तीनों की तीनों लड़के बेरोजगार हैं गुरुदेव। दिन भर हमारे घर के चाट बेचते हैं, रात को खाने के लिए थोड़ा सा पैसा आता है ना, तो 3 बच्चे और हम सब मिलकर उसको पाते हैं। कैसे अपने जीवन को जिए गुरुदेव, समझ में नहीं आता। एक दिन पूरा परिवार भोजन कर रहा था और भोजन करते करते अपने आप को कोस रहे थे, और कोसते कोसते आपकी कथा सुनने को मिल गई। बस कथा सुनी तीनों बेटों ने, और हमने नियम ले लिया कि शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। बेटों ने भी संकल्प ले लिया कि ये सियोर वाला महाराज कह रहा है ना इतनी शर्त के साथ कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो अब हमें भी देखना है कि 1 लोटे जल में क्या होता है। गुरुदेव बाबा की ऐसी कृपा हुई, फिर आपकी कथा चलते चलते एक दिन सुनने को मिला कि नेपाल के वीरगंज में आपकी कथा हो रही है, और आपने कहा था कि पंडाल में बैठकर, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर वो मिलता जरूर है। मैं अपने तीनों लड़कों को लेकर वीरगंज नेपाल की कथा में पहुंच गई। वहां बैठकर पंडाल में कथा सुनी, खूब झाड़ू करा, कचरा उठाकर फेंकने लगी, सेवा करने लगी, और बाबा की क्या कृपा होती है गुरुदेव। मेरे बेटे ने एक इंटरव्यू पहले दे रखा था, उस इंटरव्यू का कॉल आ गया और मेरे बड़े बेटे की नौकरी विदेश में लग गई। आज बाबा की कृपा से लाखों का पैकेज हो गया गुरुदेव। एक बेटे की नौकरी लग गई, लाखों का पैकेज हो गया, दूसरे की तैयारी चालू हो गई, क्योंकि अब थोड़ी सहायता मेरे बाबा ने देना प्रारंभ कर दी। हमें नहीं मालूम था गुरुदेव, क्या कुबेर भंडारी ऐसे भंडार भरते हैं। आंखों से आंसू निकलता था गुरुदेव, आज खुशी के आंसू हैं। हम बाबा को प्रणाम करने के लिए यहां पहुंचे हैं, और तेरी कृपा बिना एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से शिव कैसे कृपा करता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कथा के पंडाल में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर मन से मांगा जाए व्यासपीठ के सामने, तो क्या बाबा देता है? क्यों नहीं देता? फिर निवेदन करूंगा, इस पूरे प्रांगण में, पंडाल के अंदर, पंडाल के बाहर लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में। दिल से बाबा से कहना, दिल से सुनेगा। 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी भी झोली भरेगा, वो देगा। दिल से कहा, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे बाबा तेरा
सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे भोले तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उस माँ ने एक बात लिखी वो हम बताना भूल गए, वो भी सुन लो। गुरुदेव, विदेश में जाने के लिए टिकट के लिए लाखों रुपए चाहिए रहते हैं, कहां से आते हैं? बेटे ने कहा मां 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे, पैसे कहां से आएंगे? कॉल लेटर तो आ गया, पैसे कहां से आएंगे जाने के लिए? मां लिखती है तो पासपोर्ट बनवा, व्यवस्था बाबा करेगा। गुरुदेव, जिस दिन पासपोर्ट बनवाया और शंकर के मंदिर में जाकर हम तीनों बेटे और मां ने जब बाबा के चरणों की झाड़ू लगाई है ना, जल लाकर घर के दरवाजे पर छीटा है ना, वहीं विदेश से कॉल आया कि तुम्हारे टिकट के लिए पैसा तुम्हारे खाते में डलवा दिया गया। पैसा खाते में डलवा दिया गया। शायद ये होता नहीं, पर बाबा की कृपा है, शिव कृपा है। उस पर करा भरोसा, उस पर करा गया विश्वास, उसकी दृढ़ता, उसका भरोसा टूटता नहीं। किसके आश्रित होकर जी रहे हो? दुनिया के लोग कहते हैं हम तुम्हारे सहारे, हम तुम्हारे सहारे। हम कई बार सतुआ बाबा जी से हमने कई बार चलते चलते बाबा जी से कहा आपके आशीर्वाद से ये सब कथा, तो बाबा जी तुरंत कह देते नहीं नहीं नहीं, ये विश्वनाथ करा रहे हैं और विश्वनाथ करने वाले हैं और विश्वनाथ ही करेंगे। इसमें कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसमें विश्वनाथ करने वाले, विश्वनाथ कराने वाले और विश्वनाथ ही कर रहे हैं। आ जाइए। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा। नेपाल से आई हैं, बेटे की जॉब लग गई है, चाट का ठेला लगाते थे, जो मिल जाता था खा लेते थे। कभी नहीं सोचा था कि बाबा कुबेर भंडारी ऐसा भंडार भर दे। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, मैं हूँ तेरा। उसका संबंध है आप।
उसकी रिश्तेदारी है आपसे। हमसे लोग कहते हैं एक लोटा जल में क्या है, हम कहते हैं जब जल चढ़ाते हो ना, सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास में गए थे तो सुदामा जी तंदूल लेकर गए थे। भगवान तंदूल फाँकते समय पोटली को देख रहे थे जो सुशीला सुदामा की पत्नी की साड़ी का पल्लू था। भगवान भी तुम्हारे हाथ से जब जल चढ़ा हुआ देखता है तो तुम्हारे घर के लोटे की दशा देख लेता है कि इसको चाहिए क्या क्या चाहिए। संबंध शिव से है। पहले दिन कथा में कहा था कथा सुनने के लिए आप कहीं नहीं आए हो, कथा सुनने के लिए अपने बाप के घर आए हो, अपने पिता के घर, अपने बाप के घर आए हो। कौन सी बेटी है इसमें से जिसके पिताजी उसको देकर नहीं भेजते? ऐसी जगत में कोई बेटी नहीं, ऐसा जगत में कोई बेटा नहीं। बेटा अपने पिता को कुछ दे चाहे नहीं दे, पर बेटा कहता है कि पापा हम काशी जा रहे हैं, पापा हम हरिद्वार जा रहे हैं, पापा हम घूमने जा रहे हैं। तो घर से जब बच्चे निकलते हैं तो हम बूढ़े माँ बाप के पास कुछ नहीं हो तो भी 10 रुपए तो हाथ में पकड़ा ही देते हैं, ले ये लेकर जाना, ये शॉल ले जा ठंड लगेगी ओढ़ लेना, ले ये तकिया ले जा, ले ये चद्दर ले जा बेटा ओढ़ लेना ठंड पड़ेगी। घर के बुजुर्ग देकर भेजते हैं। घर की बेटी जब मायके से जाती है तो उसको देकर भेजा जाता है। कुछ भी देंगे, पल्लू में झोली में थोड़ा सा खोचा डाल देंगे, थोड़ा सा चावल डाल देंगे, पर देकर भेजते हैं। उसी तरह पिता के घर में कथा सुनने के लिए आए हो तो मेरा विश्वनाथ भी इस पंडाल से खाली नहीं भेजेगा, तुम्हें देकर भेजेगा, देकर। आप उसके संबंध बनाइए, आप उससे रिश्ता जोड़िए। काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बड़े भाव से
मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती पवन बसंती झोंका बन कर आती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती, जो मैं होती बेला चमेली चरणों में बिछ जाती। बन सकी मैं हवा का झोंका, बन सकी मैं हवा का झोंका, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बदरिया छम छम नील बहाती, जो मैं होती काली बदरिया छम छम नील बहाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती, गरज गरज के बरस बरस के तुमको नित नहलाती। बन न सकी मैं कारी बदरिया, बन न सकी मैं कारी बदरिया, ये मेरी मजबूरी काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, और डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, वो मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी,
हाँ मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी। खत लिखे निज पाती, जो मैं तेरा पता जानती, खत लिखती निज पाती। सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती, सब रसिकन को संग में लेकर तुमसे मिलने आती। पता तेरा मेरा पास नहीं है, पता तेरा मेरे पास नहीं है, ये मेरी मजबूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी। ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ काशी वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, ओ डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर
भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा के पवित्र भाव को भजते हुए शिव नाम का स्मरण करेंगे। अपने दिल की बात बाबा से कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर दिल से बाबा को प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी। अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर करता है। जिस दिन हमने अहंकार का त्याग कर दिया, अभिमान का त्याग कर दिया, उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा हमारे करीब में आ गया। शिव के करीब में आने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी अभिमतता का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो। शिव के मंदिर जाते हो रोज, तो शंकर के मंदिर में रोज जाते हो तो रोज बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शरीर के अंदर, इस चित्त के अंदर कभी अहंकार मत आने, और आना भी नहीं चाहिए। इस शरीर में जो चीज अंदर जाता है उसको त्यागना ही पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो शरीर को रोगी बना देगी। भोजन करो, पेट भर कर करो, खूब पेट भर कर खा लो, खूब पेट भर करो। 2-4 दिन, 5 दिन, 2 दिन तुम पेट में ही रहने दो, जाओ मत। नहीं, मैं त्याग ही नहीं करूंगी, मैंने तो खाया, त्याग नहीं कर। जो खाया है उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। बोलो सही है कि गलत है? पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सामग्री तुमने दूध आदि पी लिया, जल पी लिया, पानी पी लिया, पानी तुम पेट भर कर पी लो और उसको अपने पेट में रख लो। बाद में तुम त्याग मत करो 1-2 दिन तक। बोलो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? जम के बोलो जरा, पड़ोगे ना। भोजन किया उसका त्याग करना पड़ेगा, जो भीतर गया है उसको त्यागना पड़ेगा। पानी पिया उसको भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर में रख नहीं सकते। जब भोजन अंदर गया है, भोजन का त्याग किया है, पानी अंदर गया तो पानी का त्याग किया है,
त्याग नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। उसी तरह अगर अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करो, नहीं तो ये मन को बीमार कर देगा, ये मन को बीमार। अभिमान को बाहर निकालना पड़ेगा, अहंकार को बाहर करना पड़ेगा। देव ऋषि नारद नहीं कर पाए। देव ऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता जागृत रही। देव ऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता थी। उन्होंने, भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो मुझे चाहते हैं तुम उनसे मत कह देना, इस निंदा को मत कर देना, तुम ये मत कह देना कि शंकर भगवान कामदेव को जीत नहीं पाए और मैंने जीता है। और भगवान ने मार्गदर्शन दे दिया था कि तुम कहना मती, क्योंकि भगवान